गुड मॉर्निंग। आज फिजिक्स में एक बहुत अच्छा टॉपिक है, 12th क्लास फिजिक्स में ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो सभी एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड सभी के लिए बहुत ज़रूरी टॉपिक है। तो आज हम उस टॉपिक पर बात करेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव पौध घर प्रभाव। ये ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, इसको जानने के लिए पहले ये जानना पड़ेगा कि जो सूर्य से आने वाली जो विकिरणें होती हैं, दृश्य प्रकाश, अवरक्त विकिरण, है ना, सूर्य से आने वाली जो विकिरणें होती हैं या दृश्य प्रकाश होता है, तो उन विकिरणों में से, उन दृश्य प्रकाश में से जो अधिक तरंग दैर्घ्य वाली विकिरणें होती हैं, अधिक तरंग दैर्घ्य वाली जो अवरक्त विकिरणें होती हैं, वो पृथ्वी के वायुमंडल के द्वारा तो अवशोषित कर ली जाती है। यानी सूर्य से चलने वाली जो विकिरणें होती हैं, जो दृश्य प्रकाश होता है पृथ्वी तक पहुंचता है। जो अवरक्त विकिरणें होती हैं, सूर्य से चलने वाली जो अवरक्त विकिरणें होती हैं, उसमें से जो ज़्यादा तरंग दैर्घ्य की अवरक्त विकिरणें होती हैं, वो वायुमंडल की कुछ परतों के द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं। लेकिन जो कम तरंग दैर्घ्य की विकिरणें होती हैं, वो वायुमंडल को पार करके पृथ्वी सतह पर आ जाती हैं। और जब दृश्य प्रकाश और कम तरंग दैर्घ्य की अवरक्त विकिरणें पृथ्वी सतह पर आ जाती हैं, तो पृथ्वी के सतह का आसपास का वातावरण, पृथ्वी के आसपास का जो आसपास की जगह जो होगी, वो क्या होगी, गर्म रहेगी। लेकिन जब रात्रि के समय पृथ्वी से उत्सर्जित होने वाली अधिक तरंग दैर्घ्य की अवरक्त विकिरणें जब उत्सर्जित होती हैं, ये तो दिन के समय की बात हुई कि सूर्य से आने वाली अवरक्त विकिरणें और दृश्य प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल की निचली सतह द्वारा अधिक तरंग दैर्घ्य की अवरक्त विकिरणों को अवशोषित कर लिया जाता है, और शेष कम तरंग दैर्घ्य की विकिरणें पृथ्वी सतह पर पहुंच जाती हैं, दृश्य प्रकाश पहुंच जाता है, जिससे वहाँ का वातावरण गर्म रहता है। लेकिन रात्रि के समय जब पृथ्वी से उत्सर्जित होने वाली जो विकिरणें होती हैं, अवरक्त विकिरणें, तो अपेक्षाकृत अधिक तरंग दैर्घ्य की अवरक्त विकिरणें होती हैं। और जब अधिक तरंग दैर्घ्य की अवरक्त विकिरणें होती हैं, तो वायुमंडल के द्वारा परावर्तित कर दी जाती हैं। और वायुमंडल के द्वारा जब परावर्तित कर दी जाती है, तो उसकी वजह से रात्रि के समय वहाँ का वातावरण गर्म रहता है। यानी हमने ये कहा, देखिए यहाँ हम एक डायग्राम बनाते हैं। ये मान लो पृथ्वी सतह है, ठीक। ये वायुमंडल की विभिन्न परतें हैं, वायुमंडल की विभिन्न परतें हैं। यह कुछ निचली सतह, वायुमंडल की निचली सतह, ये ठीक। यहाँ से सूर्य से चलने वाली जो विकिरणें हैं वो इधर आ रही हैं, सौर विकिरण। तो ये चलने वाली जो विकिरणें होती हैं, ये कम तरंग दैर्घ्य की अवरक्त विकिरणें हैं।
क्या है ये? कम तरंगदैर्ध्य की अवरक्त विकिरणें। सूर्य से चलने वाली अवरक्त विकिरणें हैं, तो कम तरंगदैर्ध्य की अवरक्त विकिरणें हैं, ये पृथ्वी सतह पर पहुंच रही हैं। इस वजह से यहाँ का वातावरण क्या रहेगा? गर्म रहेगा। ठीक। अब रात के समय यहाँ से जो विकिरणें चलेंगी, ये अधिक तरंगदैर्ध्य की अवरक्त विकिरण। तो जब ये जाती हैं तो यहाँ से क्या होती हैं? परावर्तित होकर लौट जाती है। यहाँ पर क्या है? कम तरंगदैर्ध्य की अवरक्त विकिरणें जब दिन में आती हैं यहाँ से, तो वायुमंडल की निचली सतह के द्वारा क्रॉस करके पृथ्वी सतह पर आ जाती हैं, और अधिक तरंगदैर्ध्य वाली तो आती ही नहीं है, अवशोषित कर ली जाती हैं। लेकिन रात्रि के समय यहाँ पृथ्वी की सतह से अधिक तरंगदैर्ध्य की अवरक्त विकिरणें उत्सर्जित होती हैं, जो बादलों से या वायुमंडल की निचली सतह से, यहाँ से भी ये परावर्तित हो जाती है। ठीक है। तो ये यहाँ से परावर्तित होकर के यहाँ आ जाती हैं। तो दिन के समय यहाँ पर गर्मी बनी रहती है इनकी वजह से, और रात्र के समय यहाँ गर्मी बनी रहती है इनकी वजह से। ठीक है ना। तो निचले वायुमंडल की निचली सतह के द्वारा और बादलों के द्वारा पृथ्वी सतह से उत्सर्जित जो विकिरणें होती हैं, वो परावर्तित हो जाती हैं, जिससे यहाँ का वातावरण क्या रहता है? गर्म रहता है। ठीक है ना। यानी सूर्य से उत्सर्जित होने वाली अवरक्त विकिरणें वायुमंडल की निचली सतह से और बादलों से परावर्तित हो करके वापस लौट आती हैं, जिस वजह से यहाँ का वातावरण क्या रहता है? गर्म रहता है। ये रात्रि के समय। और दिन के समय सूर्य से आने वाला जो दृश्य प्रकाश होता है या कम तरंगदैर्ध्य की अवरक्त विकिरणें होती हैं, वो यहाँ आ जाती हैं, उस वजह से गर्म यहाँ रहता है ना। तो यहाँ पर का वातावरण गर्म बना रहना क्या होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक है ना। पृथ्वी की निचली सतह और बादलों के द्वारा वायुमंडल की निचली सतह और बादलों के द्वारा यहाँ से उत्सर्जित होने वाली अवरक्त विकिरणों को लौटा दिया जाता है, जिससे यहाँ का वातावरण गर्म रहता है। और दिन के समय सूर्य से आने वाली अवरक्त विकिरणें, कम तरंगदैर्ध्य की अवरक्त विकिरणें और दृश्य प्रकाश के पहुँचने से यहाँ का वातावरण गर्म रहता है। तो यहाँ पर वातावरण गर्म बना रहना क्या कहलाता है? ग्रीन हाउस प्रभाव। अब इसको आपको बता दें, खुले मैदान में क्या होता है? ग्रीन हाउस। पौधघर क्या होता है? पौधघर क्या होता है? तो इसके बारे में आपको बता दें। यानी खुले मैदान में पेड़ पौधों को उगाने के लिए जो पौधघर बनाया जाता है, वो कांच की दीवार और कांच का छत का एक कमरा बना दिया जाता है। क्या होता है? कांच की दीवार और कांच की छत का एक कमरा बनाया गया। ये है किसका बना हुआ है? ये कांच।
ये कांच की छत भी है, कांच की दीवार भी है, कांच की फर्श नहीं रहेगी, है ना, पौधों को उगाना है ना। अब यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, ठीक, पेड़ पौधे। अब इसमें होता क्या है, सूर्य से आने वाली जो विकिरणें होती हैं, सूर्य से, हैं, ये सूर्य से, जब ये सूर्य से यहाँ विकिरणें आती हैं तो कम तरंग दैर्घ्य वाली विकिरणें यहाँ अंदर प्रवेश कर जाएंगी, ठीक है ना। सूर्य से आने वाली विकिरणें कम तरंग दैर्घ्य की जो अवरक्त विकिरणें होंगी वो कांच से होकर इस घर के अंदर आ जाएंगी। यहाँ का वातावरण गर्म रहेगा और रात्रि के समय यहाँ से पृथ्वी से उत्सर्जित विकिरण ये अधिक तरंग दैर्घ्य वाली विकिरणें होंगी। तो ये अधिक तरंग दैर्घ्य वाली विकिरणें होंगी तो इससे क्रॉस नहीं कर पाएंगी और यहाँ से क्रॉस नहीं कर पाएंगी तो लौट आएंगी। तो इसकी वजह से यहाँ का वातावरण क्या रहेगा, गर्म रहेगा, ठीक है ना। यानी सूर्य से दिन के समय सूर्य से आने वाली विकिरणें यहाँ पहुँच जाएंगी, इस वजह से गर्म रहेगा। और रात्रि के समय यहाँ से उत्सर्जित होने वाली अवरक्त विकिरणें अपेक्षाकृत अधिक तरंग दैर्घ्य की होंगी तो वो यहाँ से लौट आएंगी, यहाँ जैसे जाएंगी तो ये लौट पड़ेंगी, ठीक है ना। तो उसकी वजह से यहाँ पर वातावरण गर्म रहेगा, ठीक है ना। तो पौध घर क्या होता है, पौध घर क्या होता है, खुले मैदान में पेड़ पौधों को उगाने के लिए कांच की छत और कांच की दीवार का एक कमरा बना दिया जाता है। और जब सूर्य से विकिरणें आती हैं तो कम तरंग दैर्घ्य वाली विकिरणें ये कांच को पार करके यहाँ आ जाती हैं तो यहाँ का वातावरण गर्म रहेगा। और रात्रि के समय जमीन से उत्सर्जित होने वाली अपेक्षाकृत अधिक तरंग दैर्घ्य की विकिरणें होती हैं। अब वो अधिक तरंग दैर्घ्य की विकिरणें होती हैं तो यहाँ से परावर्तित होकर यहाँ आ जाती हैं। कम तरंग दैर्घ्य वाली होती तो यहाँ पार करके आती हैं। और पृथ्वी से जाने वाली विकिरणों में से अवरक्त विकिरण अधिक तरंग दैर्घ्य की होती है तो वो लौट आती हैं, ठीक है। इस वजह से यहाँ का वातावरण गर्म रहता है। तो ये क्या होता है, पौध घर। और यहाँ पर ये पौध घर प्रभाव, ठीक है ना। तो ग्रीन हाउस प्रभाव क्या हुआ, हमने बताया कि पृथ्वी की निचली वायुमंडल की सतह और ये बादलों से परावर्तित होकर अवरक्त विकिरण के कारण यहाँ का वातावरण जो गर्म बना रहता है वही क्या होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव, है ना। पृथ्वी की सतह के आसपास का वातावरण गर्म जो बना रहता है वो किस वजह से बना रहता है, वो जिस वजह से बना रहता है वही प्रभाव क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव। और पौध घर हमने बता ही दिया कि वो खुले मैदान में पेड़ पौधों को उगाने के लिए कांच की छत और कांच की दीवार का कमरा बना दिया जाता है। और जब दिन के समय सूर्य से आने वाली विकिरणों में से कम तरंग दैर्घ्य वाली अवरक्त विकिरणें उस कांच से होकर अंदर आ जाती हैं, इस वजह से यहाँ का वातावरण गर्म रहता है। और रात के समय यहाँ से उत्सर्जित होने वाली अधिक तरंग दैर्घ्य की अवरक्त विकिरणें होती हैं जो यहाँ से परावर्तित होकर यहाँ आ जाती हैं। इस वजह से यहाँ का वातावरण गर्म रहता है, ठीक है ना। तो ये पौध घर, यदि मान लीजिए वायुमंडल ना होता तो यहाँ पृथ्वी की सतह का ताप वर्तमान ताप से कम होता। यह आप लोगों को बता दें, यदि वायुमंडल ना होता तो पृथ्वी सतह का जो ताप होता वो वर्तमान ताप से कम होता। क्यों कम होता, जैसे यहाँ से चलने वाली जो विकिरणें होती हैं वो बादलों से टकरा करके वायुमंडल के नीचे से टकरा कर वापस आती हैं तो यहाँ गर्मी बनी रहती है। और यदि मान लीजिए वायुमंडल ही न होता तो यहाँ से उत्सर्जित होने वाली सभी विकिरणें वायुमंडल को पार कर जाती और यहाँ से चली जाती, पता नहीं कहाँ चली जाती। तो यहाँ का आसपास का ताप क्या होता, बहुत कम होता। तो इससे एक क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है
यदि वायुमंडल ना होता तो पृथ्वी का ताप वर्तमान ताप से अधिक होता कि कम, तो ताप कम होता, क्योंकि वहाँ पर से जो विकिरणें लौटती ही ना तो ऐसे चली जाती, तो यहाँ का ताप क्या हो जाता, कम हो जाता। तो ये रहा ग्रीन हाउस प्रभाव और ग्रीन हाउस प्रभाव, है ना ये।